हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू। एकेटीयू मतलब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस क्या है, कितने थ्योरी पेपर, कितने न्यूमेरिकल पेपर, कौन से प्रैक्टिकल पेपर हैं, प्लस इनकी मार्किंग स्कीम क्या है, लेक्चर वीडियोस कहाँ से मिल जाएंगे, नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे। तो ये सारे ही डाउट मैं आज के लेक्चर में आपके क्लियर करूंगी। और एक बात और है, ये जो एकेडमिक ईयर था 2024-25 में एकेटीयू का एमबीए फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे एकेटीयू की वेबसाइट से, ये जो सिलेबस है ये आपको एकेटीयू की वेबसाइट से मिल जाएगा। तो जो सिलेबस डाउनलोड करेंगे ना, तो उसमें ये देख लीजिएगा, ये लिखा होगा इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2024-25। तो इसी सेशन से 2024-25 के सेशन से नया सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है, अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर बीता है उसमें नया सिलेबस मतलब एप्लीकेबल हुआ था। ये देखिए फर्स्ट ईयर का नया सिलेबस आया है। तो अभी जो फर्स्ट सेमेस्टर बीता है तो उसमें आपने ये सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट पढ़े थे ना। तो अब जो सेकंड सेमेस्टर है उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप नया सिलेबस ही डाउनलोड करें। इसका जो कोड है वो बीएमबी करके ऐसे करके स्टार्ट है, बीएमबी 201 करके। ठीक है, क्योंकि काफी मैं लास्ट सेमेस्टर में देख रही थी, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन था, कुछ स्टूडेंट ने ओल्ड सिलेबस डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो देख लीजिएगा, न्यू सिलेबस में ऐसे करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि 2024-25 सेशन से ये इफेक्टिव है। तो आप नया सिलेबस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस। सेकेंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है तो इसमें आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपके टोटल 10 सब्जेक्ट होंगे सेकेंड सेमेस्टर में, ये आपके 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इसमें थ्योरी पेपर कितने हैं, इसमें जो 8 है ना ये थ्योरी पेपर है एंड 2 प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक, हर सब्जेक्ट कितने नंबर का है, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, जिसमें 70 मार्क्स क्या है एक्सटर्नल एग्जाम के। मतलब जो सेमेस्टर एंड में, जब सेमेस्टर एंड होगा तो जो थ्योरी एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा एंड जो 30 मार्क्स है वो आपके इंटरनल है, वो कॉलेज की तरफ से जाएंगे। आपके सेशनल के बेसिस पे, आपके क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अटेंडेंस के बेसिस पे, आप जो असाइनमेंट वगैरह कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे, प्रोजेक्ट असाइनमेंट जो क्लास के दिए गए उसके बेसिस पे आपके 30 मार्क्स जाएंगे एंड 70 मार्क्स जो है आपके एक्सटर्नल एग्जाम के होंगे। ठीक है, तो ये आपका है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं एक बार मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ। सबसे पहला है बीएमबी 201। तो ये जो पेपर है ये बिजनेस एनवायरनमेंट प्लस लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस का पेपर है। ठीक, फिर है बीएमबी 202, ये एचआरएम का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। बीएमबी 203, ये रिसर्च मेथोलॉजी आरएम का पेपर है, इसका नाम क्या है, बिजनेस रिसर्च मेथड। बीएमबी 204, ये एफएम प्लस कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक, बीएमबी 205, ये ओएम का पेपर है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का। बीएमबी 206, ये स्टैट्स का पेपर है, क्यूटी फॉर मैनेजर्स यानी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर मैनेजर। तो इसमें देखेंगे वही स्टैट्स का सिलेबस है। ठीक है, बीएमबी 207, ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। बीएमबी 208, एमआईएस का मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पेपर है। ठीक है, तो ये आपके 8 हो गए थ्योरी पेपर। इसके अलावा 2 प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, इसके अलावा 2 प्रैक्टिकल पेपर है, एक है आईटी स्किल 2 का और एक है मिनी प्रोजेक्ट 2 का। तो ये आपके 2 प्रैक्टिकल पेपर है, ये भी आपके 100 मार्क्स के ही है। ठीक है, जिसमें से ये देखिए, जिसमें आपके इंटरनल जो है 30 के होंगे और जो एक्सटर्नल होंगे वो 70 के होंगे। ठीक है, तो ये भी आपके 100 के हैं। यानी ये जो पूरा सेमेस्टर है ये कितने का हो गया, ये 1000 मार्क्स का ये पूरा सेमेस्टर है, जिसमें 8 आपके थ्योरी पेपर हैं एंड 2 प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, तो दिस इज सेमेस्टर सेकेंड के ये सारे सब्जेक्ट थे। अब जरा हम डायरेक्टली जरा सिलेबस पे आ जाते हैं। ये देखिए पेज नंबर 23 से स्टार्ट है सेमेस्टर सेकेंड के सब्जेक्ट्स, इनका ये सिलेबस है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, बीएमबी 201, तो ये पूरा इसका सिलेबस है। ठीक है, ऐसे ही आपको सारे ही सब्जेक्ट, दूसरा पेपर एचआरएम का है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका पूरा सिलेबस दिया है और ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि एमबीए के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सभी सब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। इन सब की सेपरेट प्लेलिस्ट मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं।
प्लस नोट्स अगर चाहिए तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी एप्लीकेशन पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। और एक बात है, मैं अभी पूरे जो 10 सब्जेक्ट्स है उनका अगर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो मैं एक एक सब्जेक्ट पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। ये जैसे अगर मैं बात करूं, ये जो एचआरएम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम एमबीए सेकंड सेमेस्टर का ये जो एचआरएम का सब्जेक्ट है इसका सिलेबस, इसमें 5 यूनिट है। ठीक है, ये देखिए 5 यूनिट है। इन पांचों यूनिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे, वीडियोस के लिए कैसे आपको सर्च करना है, कौन सी बुक्स रिफर करनी है। ठीक है, बुक्स, नोट्स एंड लेक्चर वीडियो सब मैं आपको डिटेल में उसमें बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैं एक साथ इन 10 सब्जेक्ट्स के बारे में सिलेबस डिस्कस करूं तो बहुत लेंथी भी हो जाएगा और फिर कंफ्यूजन भी हो जाएगा। तो एक एक करके मैं एक एक सेपरेट वीडियो में इन 10 सब्जेक्ट्स को अलग अलग मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ओके, तो आई होप आपके अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एमबीए सेकंड सेमेस्टर को लेके। ठीक है, बस ये ध्यान रखिएगा, न्यू सिलेबस डाउनलोड करिएगा, ओल्ड मत करिएगा। न्यू सिलेबस में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2024-25। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम एक एक जो सब्जेक्ट है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।